संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना बहुत दिनों से पेंडिंग था। एक्चुअली हम मदर लैंग्वेज जो है पंजाबी है। मैंने आंटी जी को 2-3 बार पहले अपना सत्संग शेयर करा था, बट हुआ ये कि आंटी जी ने करा नहीं और ना आई थिंक उनसे वो स्किप हो गया। वो मुझे बता ही नहीं पाए कि कि आप हिंदी में उसको मुझे अपना शुक्राना शेयर करो एंड आफ्टर दैट ही मैं आपका शुक्राना आगे फॉरवर्ड कर पाऊँगी। कुछ दिनों के बाद जब मेरा फिर से कोई सत्संग बना तो मैंने आंटी जी को फिर से शेयर करा और पता चला आंटी जी ने बताया कि आपका मैंने शुक्राना पहले भी अपलोड नहीं करा और ये भी नहीं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि दिक्कत ये हुई कि आप हिंदी में नहीं बोल रहे और मेरी जो संगत है वो हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो संगत जी, अब ये मैं अपना शुक्राना स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ। देखो, जैसे गुरुजी वैसे बोलते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तो मेरा शायद शुक्राना आंटी जी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप देख लेना आपने कैसे उसको आगे करना है फॉरवर्ड। मैं आपको 2 बार अपना शुक्राना शेयर करती हूँ, आपने जैसे ही करना होगा आगे फॉरवर्ड कर देना। बट प्लीज़ इस बार मेरा शुक्राना आगे शेयर कर देना। मुझे बहुत डांट पड़ी है गुरुजी से। हर बार मैसेज आता है तो शुक्राना नहीं करती, तो शुक्राना नहीं करती, तो भूल गई है। कितनी बार बोलो शुक्राना कर, तेरे दुखों का अंत शुक्राना है। मैं सोच रही थी इतनी देर से कि यह शुक्राना तो मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो अभी जैसे कोई होगा सत्संग नया होगा, मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। हाँ, कई बार ये है कि अभी थोड़ा-सा ऑक्यूपाइड थी, एक्चुअली जॉब चेंज हुई तो टाइम नहीं लग बन रहा था। कुछ सिस्टमैटिक वे से अपनी टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा था, तो स्किप हो गया। तो अभी संगत जी, मेरा जो शुक्राना है वो ऐसे है कि मैं अमृतसर से हूँ। संगत जी, पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं अमृतसर से हूँ। मैं ये नहीं है कि मैंने कभी भगवान जी का नाम नहीं लिया, कभी मैं मंदिर नहीं गई या मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई। संगत जी, मैं जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मंदिर भी। अब जब किसी फ्रेंड ने बोला होगा या मैंने जाना है या उनके घर पे कोई कह लो जगराता हो, तो मैं डेफ़िनेटली जाती हूँ। एक्चुअली मैं सिख फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे एक्चुअली मदर फादर दोनों ने हमें छका हुआ है। तो कई बार होता है कि हम जो हमारी फैमिली का रिचुअल स्टार्ट हुआ हो और जो उनका मेन गुरु हो, तो हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। फादर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसी रास्ते पे चलना है, तो आपने मंदिर नहीं जाना या यहाँ पर नहीं जाना। तो वो कहते जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो यू कैन गो। अपना रास्ता साफ रखो, ना गलत रास्ते जाना है ना किसी को जाने देना। कोई जा रहा है तो उसको रोको। तो संगत जी, ऐसा है, मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इसी साल 2024 से हुई है। बाकी का गुरुजी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा है या क्या उनका प्लानिंग थी वो मुझे नहीं, मैं आइडिया भी नहीं लगा सकती। बट ये है कि मुझे आइडिया है कि जैन फ़ेब के बीच-बीच में मेरे साथ गुरुजी ने अपना कनेक्शन स्टार्ट करा था, जो मुझे उनके मैसेजेस मिलने स्टार्ट हुए। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड की नाम के फ्रेंड पे आईडी चलाती हूँ। इस पे ये है कि मैं बच्चों की वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ, हमारे जो नेबर्स हैं उनके बच्चों की वीडियोज़ वगैरह डाल देती हूँ। तो ऐसे कुछ और अच्छी वीडियो लगे तो वो डालती हूँ। मेरा अपना कोई पर्सनल रिकॉर्ड इस पे नहीं होता। फैमिली की अपनी कोई पर्सनल फ़ोटो या फैमिली की कोई फ़ोटोज़ नहीं होती हैं। ये है कि बस मैं इतना करती हूँ।
मेरी जितनी कोशिश होती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करती। पहले था मुझे वो स्टार्टिंग से बहुत शौक था, जब नया-नया सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ। तो मैं अपने फ्रेंड की आईडी चलाती थी, तो मुझे ना गुरुजी के अचानक से मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, जो उसे हम टेलीपैथी बोलते हैं। इनके ना अचानक से मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, लाइक कि तू सिमरन कर, सत्संग सुन, 7 बजे मेरा सिमरन करना, ये तो तेरी ज़िंदगी, सॉरी संगत जी, पंजाबी में आए थे, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। तुमने बहुत दुख देखे हैं, तुमने बहुत स्ट्रगल करा है, सो उस चीज़ के बारे में मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ। तुम अपने कर्म अच्छे कर, नाम जप, सिमरन कर, तो आगे मैं देख लूँगा। तो ऐसे मैसेजेस आते, तो कई बार ऐसा आता था, कुड़िए तू नाम जप, तू चंगे कर्म कर, तू तेरे दुखों का अंत होने वाला, तेरी ज़िंदगी बढ़िया ना। सो आई थॉट कि मैं आईडी जो है वो लड़के के नाम पर है, और जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे वो लड़की के नाम पे आ रहे हैं। तो इनको कैसे पता कि आईडी लड़की ही चला रही हैं? अब अभी हम अगर देखें, जो हमारा जो साइंस चलती है हमारे सोशल साइट्स पे, कि जो हम सर्च करते हैं वो चीज़ हमें आगे फॉरवर्ड होती रहती है, आगे हमें मैसेजेस उनके जो हम बोलो उनकी रील्स आने लगती हैं। सो मैंने कहा मैंने तो कभी इनको कभी सर्च ही नहीं करा, इवन आई डोंट नो, मैंने कभी इनके बारे में पता भी नहीं था मुझे, मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं था। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इनके गुरुजी के बारे में मुझे पता चला। अदरवाइज़ मुझे बाकी गुरुओं के बारे में पता था, इनके बारे में मैंने कभी नाम सुना, ना इनको कभी देखा था। तो मैसेजेस आते थे, तो मुझे था कि ऐसे ही आते होंगे, चलो ये एक चीज़ थी, मैं पॉजिटिव वे से लेती थी, चाहे जो भी है, मैं ये बोलती थी, चाहे जो भी बंदा है, चाहे जो भी गुरु है, चलो सॉरी गुरुजी, आई नो मेरी उस टाइम ये जो थिंकिंग थी, उसके लिए सीरियसली सॉरी। मैं कहती थी अरे चलो चाहे जो भी है, जैसा भी है, मुझे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि मोटिवेशन मिलती है, ये तो नहीं मैं नेगेटिव तो ना होती इस चीज़ को लेकर। मुझे मैं मोटिव यही कर रहे हैं कि अपने कर्म अच्छे कर, मैं जा पाठ कर, ऐसा ही आता है। ये तो नहीं कभी कहते कि तू ये इस जगह पे आ तुझे ये मिलेगा, उस जगह पे जा तुझे ये मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है चल, मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। आते रहे मैसेजेस, आते रहे, बी फ्रैंकली मैंने फ़ॉलो तब भी नहीं करा, मैंने कभी सर्च भी तब भी नहीं करा। फिर मुझे आने लगे मैसेजेस, तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तुम्हारी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है, तेरे कर्म अच्छे करता रहे, तेरी लाइफ आके मैंने जो तुम्हारा फ्यूचर है वो ब्राइट कर दिया है, अच्छा होने वाला, सब कुछ अच्छा होगा, तो बस अपने कर्म और अपना सिमरन अच्छा रख, करता रहे, कंटिन्यूसली करता रहे। तो मुझे था चलो ठीक है, मैं करती रही, मैं इनको फॉलो करती रही, इनके सत्संग जो गुरुजी के सत्संग आते रहे, सॉरी संगत जी, गुरुजी के जो सत्संग आते रहे, मैं उनको यूट्यूब पे सुनती रही। और मुझे कई बार समझ आते थे, कई बार नहीं समझ आते थे, तो मैं सुनती रहती थी। चलो एक अच्छा था कि सॉन्ग सुनने से या इधर-उधर की बातें सुनने से अच्छा था, तो चलो अच्छी बातें सुन रही हूँ, मैं सुनती रहती थी। मैंने कभी वो चीज़ नहीं करा कि नहीं मैं नहीं सुनूँगी, ये नहीं करूँगी, मैं सुन लेती थी। तो मुझे ना मैसेजेस आते हैं ना कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी, ये है वो, पर लेकिन ये है एक शर्त है, तुम्हारे काम बड़ा करने लगा, जो काफ़ी सालों से तुमने दी हुई थी रिक्वेस्ट, वो पूरा करने वाला हूँ, पर किसी को बताना नहीं है। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, मुझे था एक्चुअली, मैं यहाँ पर पहले जॉब करती थी, वहाँ से मुझे किसी रीज़न्स की वजह से निकाला गया था। रीज़न कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो जो चीज़ें सभी फॉलो करते थे वही चीज़ें हो रही थी। बट होता है कुछ लोगों को जेलसी होने लग जाती है, इनसिक्योरिटी होने लगती है कि यार ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो चलो कुछ उन्होंने अपनी कह लो कि आइडियाज़ लगाए, कुछ करा, तो मेरी चलो जॉब चली गई उस चीज़ की वजह से। तो मैं सोचती थी शायद वहीं पे दोबारा जॉब लग जाए, क्योंकि अच्छी इनकम थी, और मेरा अच्छी काफ़ी वहाँ पे मुझे अगर वहाँ 12-13 घंटे जॉब करनी पड़ रही थी, तो मैं आई वाज़ कम्फ़र्टेबल। मुझे था कि चलो अच्छा है यार, मैं वहाँ पे जॉब करती थी, मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे। मुझे लगा कि शायद वहाँ पर ही मेरी जॉब लगने लगी है, तो शायद गुरुजी का दिल करा, भगवान जी का, को बच्चे के साथ गलत हुआ है, तो इसको मैं अच्छी पोस्ट पे अब उसी जगह पे मैं जॉब देता हूँ। फिर मैसेजेस आने लगे, जो तू सोच रही है
जो तू सोच रही है वो नहीं होगा। मैं तुझे अपने तरीके से जॉब दे रहा हूँ, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, जो तेरे लिए अच्छा होगा। आई नो थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, तो ये आते रहे कंटिन्यूसली मैसेज, बट सेम टाइम पे नहीं हुआ। ये था फेब में ही ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे मुझे। तो जब आया कि तुम्हारी इनकम बढ़ने वाली है, तो उस टाइम था कि हाँ इंक्रीमेंट लगेंगे। मैंने कहा यार इंक्रीमेंट लगेगा, तो हमें था कि 3% या 6% इंक्रीमेंट लगेगा, ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं लगाने वाले थे। एक्चुअली जो फ़र्म थी वो छोटी फ़र्म थी और लास्ट ईयर पे फ़र्म नहीं थी, तो मुझे था कि चलो जितना मिलेगा, तो कुछ तो मिलेगा। बट जैसे जैसे दिन आते गए, तो सर ने एक स्कीम निकाली कि जैसे हमारी सेल होगी उस हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा आपको। उसका 2%, 3% जो आपका बनेगा आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा। सैलरी जो आपकी है वो तो रहेगी, ऊपर से आप एक अलग से आपका इंसेंटिव लगेगा। तो ये था कि अगर मेरा 3 से 4% इंक्रीमेंट लगता, तो हार्डली मेरा 500-600 रुपये बढ़ना था बस सैलरी में से। तो अब इससे क्या हुआ कि जैसे 50 लाख की सेल हुई, तो 1000-1500 रुपया, मतलब कि मेरा बेनिफिट ही था। मैंने शुक्राना किया, बट आई वॉज नॉट नो कि शुक्राना कैसे करते हैं, तो मैंने थैंक यू बोला और छोड़ दिया ऐसे। मैसेजेस आते रहे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, आज शामी शुक्राना करें, तेरे घर दे ड्राइंग रूम सज्जे पासे जो मेरा स्वरूप लगा और थी मेरा उस वहाँ पे मेरा शुक्राना करना। तो संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, जो चीज़ बताने लगी वो पहले बता देनी चाहिए थी। ये था कि मेरे घर पे गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है, एक भी सिंगल स्वरूप नहीं है मेरे घर पे गुरुजी का। मेरे एक्चुअली जैसे मैंने बोला हम सिख फैमिली से बिलोंग करते, तो मेरे घर पे सिर्फ जो बाबा दीप सिंह जी और 10 गुरुओं की फ़ोटोज़ लगी है, बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी, और किसी की फ़ोटो नहीं है। हमारे घर पे ये है कि मैं गुरुजी की बाबा दीप सिंह जी की जोत जगाती हूँ। तो हमारे घर से ज़्यादातर बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटोज़ है। तो मैंने कहा यार मैं एक तो दूसरा हमारे घर पे कोई अलग से ड्राइंग रूम नहीं बना, जो वेड़ा होता है घर का वही था, वहाँ पर लगी हुई है फ़ोटो। तो मैं क्या पता नहीं कौन सा ये बोल रहे हैं गुरुजी के जो ड्राइंग रूम है सज्जे पास है। तो मैं जैसे घर पे एंटर कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि सज्जे पास से तो एक फ़ोटो लगी है वो बदीप सिंह जी की, तो मैंने वहाँ पर गुरुजी का वैसे फ़ोटो माथा टेक कर शुक्राना करा। ऐसे मैसेजेस आते रहे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो एक दिन मैंने सोचा चलो मैं शुक्राना करती हूँ, जैसे संगत करते हैं शुक्राना, क्योंकि भी सत्संग सुनती थी वहाँ से पता चलता था कि शुक्राना इसे कहते हैं, तो मैंने शुक्राना ऐसे कर दिया। अब मुझे नहीं था कि आंटी जी को नहीं पता होगा, आंटी जी ने नहीं करा होगा मेरा शुक्राना यहाँ पे आगे फॉरवर्ड आप संगत के पास, क्योंकि वो पंजाबी में था। तो मैं कहती थी गुरुजी हर बार फिर मुझे डांट लगा देते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। अरे क्या, और कैसे शुक्राना करूँ, मैं भी सोचती थी। मैंने फिर भी शुक्राना करते रहना, ऐसे नॉर्मल शुक्राना करते रहना। संगत जी ऐसे मेरा चलो दिन निकलते गए, जुलाई अगस्त आ गया। अच्छी मेरी जो सैलरी इनकम आ रही थी वो अच्छी आ रही, फिर भी मुझे ना कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे, तेरी नई जॉब लगने वाली है, तैयारी कर ले, शुक्राना कर, तेरी इनकम बढ़ने वाली है। ऐसे ऐसे करके मैसेजेस आते रहे गुरुजी के, मुझे ना पॉजिटिविटी के मैसेजेस आते रहे। सो मैं भी काफ़ी मोटिवेट होती रही उस मैसेजेस को लेकर। मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि तूने इतने सालों की जो अरदास लगाई थी वो पूरी करने लगा हूँ मैं पूरी करने लगा हूँ। तो मैं सोचती रही क्या है, चलो मैं क्या देखता है, भगवान गुरुजी ने बोला है डेफिनेटली वो चीज़ का होगी ही होगी, एक था मेरे मन में। तो अभी फिर अगस्त का जुलाई का मिड आया टाइम, तो मेरी एक पुरानी फ्रेंड थी, हमने साथ में स्टडी करी थी, और मेरी स्टडी कंप्लीट हुए को टोटल से 6 साल हो गए थे। और उसके साथ मेरी जो जर्नी कंप्लीट हुई थी, जो हमारी जो फ्रेंडशिप अभी जो ब्रेक लगा था उसको 4 साल हो गए थे। 4 नहीं आप बोल सकते हो, सॉरी संगत जी, 4 नहीं उसको 7-8 साल बोल सकते हो संगत जी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हमारे 7-8 साल हो गए थे। हमारी ऐसे था कि उनकी हमारी
फ्रेंडशिप बंद हुई, ब्रेक हो लगा हुआ था, बात नहीं होती थी, ऐसा नहीं था कभी टूटी थी फ्रेंडशिप। तो मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आती है, शी सेड तूने जॉब करनी है टीचर की। मैंने कहा व्हाट, टीचर की जॉब? मुझे 6 साल हो गए अपनी स्टडी को छोड़े हुए, और 6 साल के बाद मैं अपनी पुरानी लाइन पे जो मैंने स्टडी करी उस पर दोबारा जाऊंगी, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उस चीज़ को दोबारा से कैसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जो चीज़ हमने छोड़ी हो, 6 साल हो गए, उस पर कभी ध्यान दिया ना हो, तो वो कैसे? मैंने उसको बोला देख, मैं सिंपल सी बोलती हूँ भी, मैं ये बोल देती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अगर मैं करूँगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी, मैं कर दूँगी वो चीज़ को। बट ये है कि शायद है मतलब कि मैं अभी इंटरव्यू में क्रैक कर पाऊँगी जो क्वेश्चंस होंगे। कहती क्यों टेंशन को ले रही है, मैं हूँ, बैठी हूँ ना, हो जाएगा। तू सब, तू ऐसा कर, तू मुझे बता, तू करेगी ना? अगर तुझे कॉल आएगी तू आ जाएगी ना, पक्का बता, ये वो। तो मैंने कहा हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, पिंकी प्रॉमिस करती हूँ, तू बात कर ले, मैं आ जाऊँगी। बट ये बोल दे पहले ही, शी इज़ ज़ीरो। सॉरी संगत जी, वैसे किसी को ऐसे अपने आप को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ये था कि जिस लाइन पे वो मुझे जॉब करने के लिए बोल रही थी, उस लाइन पे मुझे दोबारा से स्टडी करनी पड़नी थी, तो मुझे था कि मैं ज़ीरो हूँ उस चीज़ पे। तो बस ये हुआ कि चलो, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरा एक मैं नया काम करने वाला हूँ, बट प्रॉमिस कर तू किसी को नहीं बताएगी जब तक तेरा काम नहीं होगा। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया। तो ये मुझे कॉल आई, कहती तू मंडे आ जाना इंटरव्यू देने। मैंने ना एक्चुअली संगत जी फर्स्ट टाइम लाइफ में फास्ट रखे थे, अभी सावन के। और जब मैंने फास्ट रखे थे तो मेरे ऑफिस वाले कहते थे सारे, मैं ना अपने शादी के लिए रखे हैं व्रत, शादी के लिए। मैं कहा नहीं, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिसके साथ है मेरा कोई लिंक, उसके फैमिली वाले मेंबर्स नहीं मानने वाले, तो मुझे कोई है नहीं इंटरेस्ट शादी के लिए। तो मुझे सिर्फ जो चाहिए, मैंने भगवान जी से मांगा है, वो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम रखा है फास्ट, तो फर्स्ट पहली बार ही भगवान थोड़ी ना मान जाएंगे। तो मैंने उस चीज़ को लेकर उसको बोल दिया, हाँ देखेंगे, मैंने जो मांगा मैं वही देखूँगी। मैंने मंडे मुझे था यार, मैंने फास्ट रखा है, मंडे मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? जाना भी मुझे अमृतसर से बाहर था इंटरव्यू देने। मैं सुबह सुबह अपना व्रत भगवान शिव जी को जल चढ़ा कर आई, और मैंने अरदास वहीं पर यही करी, भगवान जी ध्यान रखना। तो उस इंटरव्यू देने से पहले मुझे ना सत्संग में गुरुजी ने बोला तू नीला सूट पा के जाए, ब्लू कलर का सूट डाल कर जाना। तो मैं और कंफ्यूज होगी, मैं कहा यार ब्लू कलर के तो 2-3 कलर हो जाते हैं, अब मैं कौन सा कलर डाल कर जाऊँ? फिर मैंने ना भगवान जी से कहा, जो आपने स्वरूप की आपकी फ़ोटो आएगी मेरे पास, जिस स्वरूप में मुझे दर्शन दोगे, अभी जो स्क्रॉल करूँगी अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इस पर आप मुझे दर्शन दोगे, मैं वही डाल लूँगी। तो संगत जी, मुझे गुरु जी की फोटो स्वरूप के दर्शन हुए, वो स्काई ब्लू कलर में हुए, तो मैंने फिर वही डाला और मैं गई इंटरव्यू के लिए। तो मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज करती रही कंटिन्यूसली, फ़ोन कॉल करती रही, टेंशन ना लेना, देख लेंगे, तू टेंशन ना ले, रिलैक्स रह। और गुरुजी का भी वही मैसेज आते रहे। और संगत जी एक बात बोलूँ, मैं ना सुनती थी सत्संग में, कहते थे हमें तितली रूप के दर्शन हुए, हमें अच्छे अच्छे नंबर्स दिखे, जो थे होते हैं 777 ऐसे करके ना, दिखते तो वैसे इन दिनों से पहले मुझे दिख रहे थे, बट इतने नंबर नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा तितली रूप के दर्शन तो आज तक नहीं मुझे हुए। मैं जब ना अभी घर से निकली तो स्किप हो गया, जैसे होता है कई बार, आदत नहीं होती। जैसे गुरुजी ने बोला घर से निकलने से पहले मुझे बोल कर जाना है कि चलो साथ में, और जब वापस आना है तो थैंक यू ऐसे करके करना है। तो मैंने गुरुजी से बोला ही नहीं कुछ, मैं ऐसे ही निकल आई। तो रास्ते मुझे याद है, ओहो मैंने गुरुजी से बोला ही नहीं मेरे साथ चलने के लिए। मैं गुरुजी चलो आ जाओ, हाँ मुझे दर्शन दे दो, मुझे बता दो कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ ना, क्योंकि मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही निकल गई।
तो अभी रास्ते में थोड़ी देर रास्ते पर मंदिर से पहुंचने से कुछ 10 मिनट पहले मुझे ब्राउन और ब्लैक कलर की तितली के दर्शन दिए गुरुजी ने। आई से थैंक यू, बड़े अच्छे हो आप, आपने दर्शन दे दिए। सो मेरा थोड़ा है ऐसा नेचर, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा थैंक यू। फिर आगे गई, मंदिर में दर्शन करे, वहाँ पर संगत जी और रश था। तो मैं चलो अपना मैं पाठ करती रही, शिव जी का जाप करती रही। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, जितना टाइम लगता है। तो मैंने दर्शन करे अपना, वहाँ पे हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने। तो मैंने वहाँ पे अरदास करके कि अब साथ साथ में चलना। मैं कहा चलो गुरुजी, मैं आपको घर से तो बोल कर मैं शिव जी को बोल दूँगी कि आप मेरे साथ साथ चलो। तो मैंने वहाँ पे बोला शिव जी मैं जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ साथ चलना और जो भी अच्छा करना। चलो रास्ते में इतनी ज़्यादा तितली रूप में दर्शन दिए, इतने 777 ये वो ऐसे कर मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं चलती आई, एक्टिवा पे थी मैं। ये नहीं बोलूँगी कि मेरे सर पर आकर तितली गई या हाथों से निकल, ऐसा नहीं था। मेरे साथ साथ जो पेड़ पौधों पे वहाँ पे तितली थी, काफ़ी तितली थी, येलो वाइट लाइट ग्रीन, ऐसी करके काफ़ी तितली थी। ऐसे करके मुझे संगत जी गुरुजी ने अपने दर्शन देते रहे। तो आई वॉज क्योर कि मेरे साथ गुरुजी हैं। मैंने कहा नहीं, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं वहाँ पे 10 बजे तक पहुँच गई, बट मेरी इंटरव्यू वहाँ 12 बजे तक हुई। ये था, अभी मैं गई, उन्होंने पानी पूछा और मुझे चाय पिलाई। मैं कहा वाह गुरुजी, मंदिर तो मैं आ नहीं पाई, आज मुझे चाय का यहाँ भी प्रसाद दे दिया, क्या बात है। तो मुझे वहाँ पे चाय का प्रसाद मिला। मैं उसको भी चाय का प्रसाद ही बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे वहाँ पे उन्होंने चाय पिलाई। उन्हें चाय का प्रसाद मिला मुझे वहाँ पे। तो फिर इंटरव्यू हुई। तो संगत जी आप मानोगे, आई वॉज शॉक्ड, इतना बड़ा कॉलेज और इंटरव्यू में मुझसे उसने पूछा क्या, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, बस क्या करा है, घर में कौन है और कितनी सैलरी रिक्वायर्ड है आपको, आपकी क्या डिमांड है। आई सेड, मैंने तो थोड़ा ज़्यादा बोली, बट उनको था कि आपने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो आई विल गिव यू दिस। आई सेड ओके, कोई इशू नहीं है। मैंने अब अगर मुझे गुरुजी ने यहाँ पर बुलाया है तो कुछ सोच के बुलाया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था संगत जी मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया था, जहाँ पर भी तुझे जॉब मिलेगी कर लेना, सैलरी कम होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जाकर वो तेरा ही फ़ायदा होगा। तो मैंने से आई सेड ओके नो इशू, दे सेड कि आप कल से आ जाना है। मैंने सोचा है कल से ही आ जाना, अब मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ उनको मैं क्या जवाब दूँगी। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करी, मैंने गुरुजी का थैंक यू बोला, शुक्राना किया। मैंने फिर जाकर मैंने सबको घर पे बताया कि पापा ऐसा कि मैं जॉब का इंटरव्यू देने आई थी, तो उन्होंने मुझे रख लिया है, इतनी सैलरियाँ, तो मैं जी मेरी कल से जॉइनिंग है। अब मैं पुराने ऑफिस वाले को फ़ोन करके मना कर दूँ। पापा कहते हैं नहीं ऐसा कर, मना मत कर, अभी 2-4 दिन एक्सक्यूज़ लगा, तो देख तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, पहले अपने आप को देख तो ले, ये ना तू यहाँ पे कर ही ना पाए तो उधर भी जवाब दे दें। तो मैंने उनको ना 1 वीक के लिए एक्सक्यूज़ेस देते रही, ऐसे है वैसे है, तो मैंने एक्सक्यूज़ दिए उनको। चलो शंकर जी, अभी मैं वहाँ पर ही जॉब कर रही हूँ, बड़ा अच्छा चल रहा है। गुरुजी के भी मैसेजेस अभी भी आते हैं, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, बड़े मैसेजेस आते हैं, बड़ा डांट लगती है। और संगत जी अभी आई नो मैं मान रही हूँ, मेरा शुक्राना बहुत बड़ा हो रहा है। सॉरी आंटी जी, आप मेरा अकेली का ही सत्संग अपलोड कर देना। आई नो को काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और कई बार अभी मैं देखूँ ना, अभी मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं करती हूँ जिनका सत्संग का टाइम छोटा होता है मैं वो फटाफट सुन लेती हूँ। मुझे होता है कि मैं फटाफट सुन लूँ, कि ये ना हो कि मैं कोई सत्संग ही ना सुने, मैं छोटे छोटे सत्संग जल्दी से सुन लेती हूँ। तो आप आंटी जी ये मेरा सत्संग अपलोड कर देना, मैं फिर से आपको सत्संग अपना शेयर करूँगी, आप उस चीज़ को मेरा अपलोड करना। मेरे हैं सत्संग 2-4 और हैं, तो मैं वो आपको जल्दी ही अपना सत्संग आगे बताऊँगी। बट यहाँ तक संगत जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपने शुक्राना संगत जी, सॉरी, आपने मेरा ये सत्संग सुना, मेरी लाइफ की जर्नी सुनी। संगत जी मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी अपने सत्संग में आगे, वहाँ पर मुझे आपकी नीड होगी।
क्योंकि कहते हैं कि जब एक हाथ जुड़ता है भगवान जी के आगे कुछ चीज़ के लिए, तो भगवान जी शायद कम सुनेंगे, या किसी टाइम सुनते हैं, वो पूरी जल्दी नहीं करते। बट एक चीज़ के लिए मुझे बहुत जल्दी नीड है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप भी मुझे उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। वो चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वो है, ये है कि मेरे फादर साहब और मेरे एक फ्रेंड है, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो संगत जी, आप सारे गुरु जी के आगे अरदास करना कि मेरा जो फ्रेंड है उसको तंदुरुस्त, उसको हेल्थी लाइफ देना। जो उसको इश्यूज चल रहे हैं, जो पेन होती है उसके नेक पे, सर पे, जो हर टाइम चक्कर आते हैं, मुझे पता है संगत जी उस पर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ है, बट एक्चुअली मैं अब उसके घर पे जाकर वो तो कुछ चीज़ें कर नहीं सकती जो मुझे गुरुजी बोलेंगे, या मैं जो होगा उनको कर, तो गुरुजी मैं उनको उसको कोशिश करूँगी कि उसके साथ, उसको अपने साथ लेकर आने की। आपके साथ बड़े मंदिर तो नहीं आ पाऊँगी, मैं जलंधर वाले मंदिर में आऊँगी। तो संगत जी, मेरी रिक्वेस्ट है फादर साहब के लिए, और मेरे जो फ्रेंड है उसके लिए रिक्वेस्ट कर, अरदास करना गुरु जी के आगे कि उनकी जल्दी जल्दी उनको वो हेल्थ ब्लेस करना, वो ठीक हो जाए। तो मैं संगत जी यहाँ पर अपनी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो थैंक यू सो मच आपका सत्संग अपलोड, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और आंटी जी, आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, आपने मेरा ये सत्संग अब आगे अपलोड करोगे या आई नो, अब तो करेंगे ही आप। अभी मैं जाप करती हूँ सिमरन का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना, गुरु जी का भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है और आगे भी और संगत को जोड़ रहे हो। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।